चापर करूं सिंगार पिया मोरांधर वाला कहानी है। किसी को एक बार मूर्ख बनाया जा सकता है, 2 बार मूर्ख बनाया जा सकता है, 3 बार मूर्ख बनाया जा सकता है, बार बार आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। देखिए, दूध और दूध पानी होना चाहिए। फंसाया गया कि फंसा। पूरा ये चुनाव हुआ है, इसको आप चुनाव कहते हैं जिसका रिजल्ट पहले से पता हो। सवाल ये उठता है कि ऊँट का खाना चूहा को दे दिए, चूहा का खाना ऊँट को दे दिए, तो ये नहीं वक्त मैं मौजूद हूँ झारखंड कांग्रेस कार्यालय में और आप देख सकते हैं चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं कांग्रेसी हैं, कुछ खाटी कांग्रेसी हैं, कुछ जन्म से कांग्रेसी हैं, कुछ दूसरी पार्टियों से आए हैं, लेकिन सभी कांग्रेसी हैं और चेहरे पर एक उदासी है। केरल में जीत मिली, बावजूद इसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। मुस्कान इसलिए नहीं है कि दर्द है, और दर्द इसलिए है कि पार्टी ने वो सम्मान नहीं दिया, वो इज्जत नहीं दी जिसके वे हकदार थे। कोई 20 वर्षों से, कोई 30 वर्षों से, कोई 40 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पार्टी में वैसे लोगों को तरजीह दी जा रही है जो बाहर से टपके हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शाम का वक्त और कांग्रेस कार्यालय में जो लोग हैं उनके चेहरे पर एक उदासी। जगदीश साहू जी हमारे साथ है। जगदीश जी, अचानक मैं अपने घर पर था, अचानक खबर मिली झारखंड का करीबन 70 या 75 से झारखंड कांग्रेस का सेवा करने वाला, किसी न किसी पद पर रहने वाला जगदीश साहू ने दिया इस्तीफा। देखिए, कांग्रेस का कमेटी बनी, उस कमेटी में बहुत सारे लोग छूट गए हैं निश्चित रूप से, और जो जूनियर लोग थे वो महासचिव बन गए, तो इससे लोगों में थोड़ी सी आक्रोश है। लेकिन जो बात है, हमारे प्रभारी महोदय ने जो बात रखी है, और प्रभारी महोदय से हम लोग का बात होने के बाद उनके आश्वासन पर हम लोग अभी इस पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। और कांग्रेस में हम लोग हैं, कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिए हैं, कांग्रेस पार्टी के पद से इस्तीफा दिए। दिल से कांग्रेसी है, दिल से कांग्रेसी हैं और ईमानदार कांग्रेसी हैं, निष्ठावान कांग्रेसी हैं, और आज भी कांग्रेस के प्रभारी, कांग्रेस के अध्यक्ष जहां बोलेंगे संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग वहां तक जाएंगे। मेरा नाम नरेंद्र कुमार लाल है। आपके अंदर भी एक पीड़ा देखी जा रही है। पीड़ा क्या? देखिए, जिसका अब चापर करूं सिंगार पिया मोरांधर वाला कहानी है। कौन आंधर है झारखंड? लोगों को नहीं दिख रहा है कि हम लोग भी कोई कार्यकर्ता है और 40-45 साल से कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में तन मन धन से हम लोग सपोर्ट किए हैं और करते रहेंगे। आने वाला कल भी कभी भी पार्टी के विरोध में हम लोग काम नहीं करेंगे, ये हम लोग संकल्प लेके हैं। और हम लोग का जब जनाजा बोलिए या बॉडी बोलिए तो ऑफिस में जो है तिरंगे लटका के जाएगा, ये हम लोग का वादा है। हमारा जनाजा में निकलेगा तो तिरंगा के साथ निकलेगा, यह समर्पण है कांग्रेस के प्रति। लेकिन कांग्रेस का जो समर्पण है कुछ टपके हुए नेताओं के प्रति नजर आती है। हमारे साथ अपना नाम है सुरेंद्र सिंह। आपके बारे में भी चर्चा है, आपका भी सोशल मीडिया पे बयान चल रहा है, काफी नारुष्ट दिख रहे हैं। देखिए, हम लोग कट्टर कांग्रेसी हैं और जब अगर जिंदा हैं तो नजर आना चाहिए। जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती और हमने इंतजार नहीं किया। जब भी कांग्रेस में संकट आया, लोगों ने गलत करने का प्रयास किया, तो सुरेंद्र सिंह ने आगे बढ़कर कांग्रेस का झंडा उठाकर उसको ठीक करने का प्रयास किया। चाहे कोई भी बड़े नेता केंद्र के हों, अगर गलत करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा। और ये सब जो मामला उठा, जो आपने कहा सोशल मीडिया में चल रहा है, ये सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं, ये कांग्रेस आला कमान तक मामला पहुंचा और माननीय प्रभारी ने संज्ञान लेकर स्वयं बातें की, तब जाके अभी हमारा कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है। हमने विद्रोह पोस्टपोन्ड हुआ है, विद्रोह बगावत खत्म नहीं हुई है। कांग्रेसी है, हम लड़ना आता है। हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि डरो मत, तो हम डरेंगे नहीं, हम बब्बर शेर हैं। और जिस तरह से गलतियां हुई है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग अनऑफिशियल, चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट हो या प्रभारी हो, अनऑफिशियल इसको कह रहे हैं कि कहीं मिस्टेक हुई है। लेकिन दोनों ने खुलकर यह बात कहा है
कि जो गलतियां हुई है उसको सुधारा जाएगा। तो हम वेट कर रहे हैं। प्रभारी तो थोड़ी सी स्वास्थ्य सही नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, अगर आने के बाद जो संज्ञान में लिए हैं उसको अगर नहीं सुधारते हैं तो फिर आगे की रणनीति तय होगी। प्रभारी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये प्रभारी के पहले अविनाश कुमार थे, उनके पहले भी एक प्रभारी अविनाश पांडे, उनके जमाने में कांग्रेस में थोड़ी सख्ती दिखती थी। नहीं लगता कि इस प्रभारी में के राजू आए हैं थोड़ा डिसिप्लिन में कमी आई है? देखिए, प्रभारी महोदय कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काफ़ी सक्रिय हैं और गांव देहात तक जा रहे हैं। ये पहला प्रभारी है कि ब्लॉक स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक में जाने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी प्रभारी महोदय का थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर हो गया है, उसके चलते वो नहीं आ रहे हैं और वो संज्ञान में लिए हैं। आएंगे तो सारी बात को समझेंगे और बूझेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। और हम लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस के जो हम लोग बब्बर शेर हैं राहुल गांधी के, वो हर मोर्चा पर हम लोग उतरने के लिए तैयार हैं। मुख्य कमी ये जो ऑर्गेनाइजेशन बना 314, ये 314 कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ है इसमें मुख्य कमी क्या नजर आता है? कमी देखिए, सवाल ये उठता है कि ऊँट का खाना चूहा को दे दिए, चूहा का खाना ऊँट को दे दिए, तो ये नहीं होगा, ये होना नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि समन्वय स्थापित करना चाहिए। आपके नजर में है, संपर्क में है कि लोग कहाँ किस जिले में कैसे जो है कार्य कर रहे हैं। हाँ, स्टेट लेवल में भी जो लोग हैं अपने ढंग से काम कर रहे हैं, तो नजरिया थोड़ा चेंज हुआ है। अब हम इसमें उंगली क्या उठावें? लोग जैसे क्या है ना कि कोई फलना का आदमी है, कोई चिल्ला का आदमी है, कोई फलना का आदमी है, हम लोग कांग्रेस का आदमी है, बस यही हम लोग का कमजोरी। एक बात उधर से आई कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये 8x8 के रूम में तो खुद ही अपना ऑफिस चलाते हैं। 314 लोग पहुंच गया तो कांग्रेस में तो 314 कुर्सी भी नहीं है। वही बात तो कहा जा रहा है ना कि कांग्रेस के 314 पदाधिकारी एक साथ तो आएंगे भी नहीं और एक साथ जुटेंगे भी नहीं। तो जो पदाधिकारी जहां है वो अपना काम करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को इस पर विचार करना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष को फिर से सोचना चाहिए कि आखिर कमेटी छोटा हो और अच्छा कमेटी बने जो समर्पित कांग्रेसी हो, उसको रख के कमेटी बनाना चाहिए। सुरेंद्र जी, एक बात आई, रामगढ़ में 2 या 3 अल्पसंख्यक कम्युनिटी की बच्चियों के साथ रेप होती है, कांग्रेस वहां नजर नहीं आती है। हजारीबाग की घटना होती है, कांग्रेस वहां नजर नहीं आती। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से सवाल आए। नहीं, इसका मैं खंडन करता हूँ। रामगढ़ की घटना हो, वहां भी हमारे पीसीसी का कमेटी गया। हजारीबाग की घटना में भी हमारे डिप्टी सीएलपी राजेश कच्छप के नेतृत्व में लोग गए। तो इस पे कांग्रेसी और हमारे संगठन के लोग सक्रिय हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। कहीं भी राज्य में अगर किसी भी प्रकार की घटना होती है तो पूरे कांग्रेसी उस सजग रहते हैं और हम लोग कार्रवाई करते हैं। और लोगों ने, आप मीडिया के हमारे साथी जो कांग्रेस के शुभचिंतक हों, कांग्रेस के सीनियर लीडर हों, और लोगों ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, वो सवाल जिंदा है। हमने भी जो सवाल उठाया है वो सवाल अभी जिंदा है। किस तरह स्लीपर सेल को जगह दी गई, किस तरह पेड वर्कर को जगह दिया गया, किस तरह जो गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं उनको क्यों बनाया गया, बहुत सारे सवाल है। किस तरह नेताओं के परिवार को बनाया गया, तो सवाल बहुत है और इसका जवाब, ये सब चीजें हम लोगों ने लिख कर माननीय प्रभारी महोदय को भी मेल किया गया है और उन्होंने अच्छी बात है कि संज्ञान लिया है। आप रिकॉर्ड देख ले, पहले भी जो प्रभारी रहे हैं अगर पार्टी संगठन के खिलाफ काम किया है तो उसका हमने विरोध किया है और संगठन का काम सुचारू रूप से चला है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पुनः सभी लोग बैठकर बीजेपी को हराने के लिए मोदी जी के जो बांटो और राज करो की नीति है उसको खत्म करने के लिए सारे कांग्रेसी एकजुट होकर आंदोलन करेंगे और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। एक तस्वीर जो आ रही है गोड्डा से आ रही है, गोड्डा की तस्वीर में किसी शख्स का हाथ है नजर आ रहे हैं। वो पहले बजरंग दल में नजर आ रहे थे, अब वे कांग्रेस में है।
तो जिन लोगों ने भी चयन किया होगा, कमेटी बनाई होगी, वो तो 1 to 1 सब चेहरे को जानते होंगे कि चेहरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस पर कोई कमेंट नहीं करना है मुझे। ये प्रदेश अध्यक्ष से आपने मिल करके बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष की अपनी भूमिका होती है। निश्चित रूप से कमेटी के गठन के करने के पहले आप लोग से सलाह लिए होंगे। यदि सलाह नहीं ली है तो यह इस बात का सूचक है कि कांग्रेस भले ही लोकतंत्र की बात करे, लोकतंत्र की कमी कहीं न कहीं कांग्रेस में ही है। देखिए, यही गलती के कारण तो हम लोगों ने प्रभारी महोदय को सारा चीज से अवगत कराया और प्रभारी महोदय ने जो आश्वासन दिया है उसी के चलते हम लोग अभी तक रुके हुए हैं। और प्रभारी महोदय आएंगे तो इन सारी बातों को हम लोग उनके सामने रखेंगे और प्रभारी महोदय उस पर संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। भाषा को लेकर भी विवाद हो रहा है। मगही, भोजपुरी, अंगिका को शामिल क्यों नहीं किया गया? दूसरे तरफ से आवाज आ रही है कि भाई तो झारखंड की भाषा ही नहीं। देखिए, इस पर जो मगही जो भाषा है, भोजपुरी जो भाषा है, तो ये सारी भाषाएं हैं। उस पर भाषा का जो कमेटी बना है उसे निर्णय लेना है कि क्या करना है, नहीं करना। एक अंतिम सवाल आप लोग से चाहेंगे। एक राजीव रंजन मिश्रा हैं, भाजपा में हैं, उनके कहा 2 गोह डिजॉर्ड हैं। अब हुआ क्या कि उनके समर्थन में राजीव रंजन जी आए, कांग्रेसी राजीव रंजन। अब ये सवाल गलियारे में उछल रहा है कि मिश्रा जी पर संकट आया, सिन्हा जी खड़े हो गए। यानी कांग्रेस जो कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो सब छलावा है। एक कांग्रेस भी वही पार्टी है जो भाजपा की। देखिए, बहुत लोगों का अपना व्यक्तिगत संबंध किसके साथ होता है। पार्टी बैनर तले कोई इसका काम नहीं हुआ है, ना यहाँ से कोई आदेश मिला। अभी तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल है तो भाई देखिए, वो बोले कि हम क्या बोले कि व्यक्तिगत किसी का संबंध हो सकता है, पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है। वो एक सामाजिक धार्मिक संस्था में दोनों सब लोग जुड़े हुए हैं, तो उस लिहाज से पार्टी बैनर तले ये धरना नहीं हुआ। कोई व्यक्ति जो उसका मतलब अपना दोस्त यार जो है जो धरना दिलवाया, उसके अपने संबंधी जो है दिलवाए, तो उसका अपना व्यक्तिगत है। हम लोग उसमें कांग्रेस के तरफ से कोई ऐसा चर्चा नहीं है। ये हम लोग जानते हैं कि वो धार्मिक संस्था से बिलोंग करते थे, बहुत बार महावीर मंडल के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और पार्टी में बाबूलाल के साथ जेबीएम में भी थे, अब बीजेपी में है, तो पार्टी का अलग उसका अपना है। अब व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी अगर समर्थन कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। पकड़ा एक तो वे नटराज होटल में 2 रिजॉर्ट के साथ कांग्रेस को तो उन पर हमलावर होना चाहिए था। कांग्रेस प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनका बयान आना चाहिए था कि कार्रवाई हो। देखिए, जो फॉरेस्ट विभाग का जो मामला था, फॉरेस्ट विभाग और पुलिस ने उस पर कार्रवाई कर रही है और क्या सही है क्या गलत है। अब कार्रवाई की मांग करते हैं। हाँ, कार्रवाई तो हो रहा है, कार्रवाई का मांग तो करिए रहे। पानी देखिए, दूध और दूध पानी होना चाहिए। फंसाया गया कि फंसा, ये तो प्रशासन बताएगा। और जो लोग पकड़ा है वन विभाग का, गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा, कैसे पकड़ा, कैसे उसको इन्वॉल्व किया, ये तो भाई पेपर के माध्यम से हम लोग जाने कि भाई इस तरह का घटना हुआ। हम लोग व्यक्तिगत रूप से वहां सम्मिलित तो हुए नहीं। जो मालूम हुआ है अखबारों के माध्यम से, आप लोग ऐसा पत्रकार से मालूम हुआ है, तो भाई ये सच्चाई बताएगा वन विभाग और जो लोग होटल वाला बताएगा, जो वहां पुलिस बताएगा। हम लोग क्या बताएंगे। कांग्रेस अपने आप को उस मामले से अलग करती है। देखिए, कांग्रेस का वो मामला भी नहीं है, कांग्रेस का वो मामला भी नहीं है। राजीव रंजन जी का बयान व्यक्तिगत बयान, राजीव रंजन जी का अपना व्यक्तिगत रिलेशन होगा, उसमें अपना गया होगा, उसका अपना व्यक्तिगत मामला है। सुरेंद्र जी का चेहरा कुछ खिलता हुआ नजर आ रहा है। केरल में जीत का असर है या फिर प्रभारी कुछ मैसेज भेजे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, हमारा चेहरा हरदम ऑलवेज खिला ही रहता है। और जहां तक केरला की बात है, हम पूरे स्टेट जीतेंगे, वेट कीजिए। जिस तरह से मोदी के खिलाफ जनमत हो रहा है, जिस तरह लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है, लोग कहना शुरू कर दिए कि बाबा कब झोला लेके भाग जाएंगे, कोई ठीक नहीं है। तो जनता की कड़ी नजर है। यहाँ लोगों को कहते हैं कि पेट्रोल कम खरीदो, पैदल चलो, डीजल कम खरीदो, खाना कम खाओ, और अपने फिर विदेश यात्रा पर चले जाते हैं। तो क्या सिद्ध करना क्या चाहते हैं?
कह रहे हैं कि जब 14 में जब प्रधानमंत्री बने तो उनका स्लोगन था अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी वो कह रहे हैं कि बुरे दिन आने वाले हैं। अरे भाई, इतने सालों में 12 सालों में तो बुरे दिन आ गए, और इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं? प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता को आगाह कर रहे हैं कि आने वाले बुरे हैं, सतर्क हो जाओ। किसी में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होगी? नहीं, इसमें जब होगी तो आपने तो कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। कहाँ गए अच्छे दिन? 15 लाख रुपया आपको आएंगे, कहाँ गए वो? रामदेव जी कह रहे थे कि 5 रुपया पेट्रोल और 4 रुपया डीजल होगा। कहाँ गया वो सब बातें? वो सब बातें सिर्फ स्लोगन है। बाद में अमित शाह ने कहा कि ये हमारा नारा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए था। तो ना भाई, पूरा हिंदुस्तान जीत गए दक्षिण को छोड़ करके। तो किसी को एक बार मूर्ख बनाया जा सकता है, 2 बार मूर्ख बनाया जा सकता है, 3 बार मूर्ख बनाया जा सकता है। बार बार आप किसी को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। और भारत की जनता जागरूक है, जैन जी भी तैयार हैं, और आने दीजिए, आने वाला चुनाव में आप देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है। ईवीएम हैक करके पूरा ये चुनाव हुआ है, इसको आप चुनाव कहते हैं जिसका रिजल्ट पहले से पता हो? स्वयं ज्ञानेश जी जाके अमित शाह के चरण छू रहे हैं, ये चुनाव है? वकील भी हम, जज भी हम, फैसला भी हम, तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? डायरेक्ट आप अनाउंस कर दीजिए कि हमारी सरकार बन गई। आज हिटलर शाही चल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, लेकिन कांग्रेस चुप नहीं रहेगा। अकेला राहुल गांधी जी। तो कांग्रेस के पास सत्ता रहेगी, एक गिना चुना 2-3 स्टेट में तो बचे हैं आप लोग। अभी हम और स्टेट में बचेंगे, हम एक स्टेट में भी बचे चाहे 10 स्टेट में रहे, हम सही काम करते हैं, हम जनहित के काम करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, हम गलत बात नहीं करते हैं। राहुल जी ने क्या कहा? आंख में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री जी के। राहुल जी से अकेला शख्स जो लड़ रहा है, पूरे विपक्ष के लोग राहुल जी के साथ हैं। आज राहुल गांधी ने कहा कि आंख में आंख के डाल के बात करते हैं हम पीएम मोदी से। इधर कांग्रेसी लोग आंख में आंख डालकर बात करने लगे अपने प्रभारी से। कांग्रेस में हिम्मत तो है, कांग्रेसियों में अपना हो अपराया, कांग्रेसी लड़ना जानता है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं, पूरे देश में लोकतंत्र है तो कांग्रेस पार्टी में भी लोकतंत्र है। ये हमारी पार्टी की खूबसूरती है। बीजेपी में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते हैं, आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी की एक खूबसूरती है कि यहाँ का अदना सा कार्यकर्ता भी अगर कोई बात होता है तो प्रदेश अध्यक्ष या हमारे आला कमान नेताओं को अपनी बात कह सकता है खुले रूप से, इसमें कहीं कोई बंदिश नहीं है। मैं आ रहा था तो देख रहा था कि संविधान बचाओ लिखा हुआ है कार्यालय में। अंदर घुसा तो मालूम हुआ यहाँ अभियान चल रहा है कांग्रेस बचाओ। देखिए, जो आपने आया और ऊपर में देखा कि संविधान बचाना है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और अंग्रेजों को भगाया। और कांग्रेस आज जो लड़ रही है, संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है। अंबेडकर जी का जो संविधान बना था, उसमें दलितों को, आपको पिछड़ों को, फॉरवर्डों को, सारे लोगों को अपना एक वोट का अधिकार दिया था। लेकिन आज उस एक वोट का अधिकार जो है SIR के माध्यम से जो जेन्युइन वोटर है उसका भी वोट काटा जा रहा है। और नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए पैदा हुए हैं, और मैं सत्ता को और संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो सत्ता और संविधान को बचाने के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। हम सत्ताधारी पार्टी कम है, लेकिन हम सत्ता में तब आएंगे जब जनता हमको चाहे कि हम सत्ता में आएंगे, और ये सारे मसला को देखेंगे। और फिर ये सारे लोग जो है, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये कहाँ रहेंगे पता नहीं चलेगा। तो समझ सकते हैं एक कांग्रेसी हैं। और मेरी बात हो रही थी रामेश्वर उरांव जी से ऑन कैमरा का। कांग्रेसी जब फुर्सत में होते हैं तो लड़ लेते हैं, संकट आता है तो एकजुट हो जाते हैं। तो फुर्सत का पल है, 2029 में चुनाव है, कांग्रेस के पास, कांग्रेस वर्कर्स के पास अभी वक्त ही वक्त है, तो थोड़ी सा ऊर्जा आपस में ही लगा ली जाती है। लेकिन इतना निश्चित है कि जो आवाज आई है ऐसे खाटी कांग्रेसियों की ओर से आई है, 70-80 के दशक से कांग्रेस के लिए अपना खून पसीना देते रहे। इधर भी देख सकते हैं, लंबे अरसे से इन्होंने अपनी जिंदगी कांग्रेस के नाम कुर्बान कर दी है। और यदि इनके अंदर से वो सवाल आता है कि भाई मेरा सम्मान कब होगा, तो निश्चित रूप से यह एक
अहम सवाल है और निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन में इस पर विचार की जरूरत तो महसूस होती है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।